लोकल बसेस की जर्नी। चलिए आज सफ़र की शुरुआत करते हैं। एक चक्कर लगाकर आते हैं लोकल बसेस में। अब बस में बैठना है तो पहले टिकट तो लेना होगा ही। अगर आप बस अड्डे पर खड़े हैं यानी कि बस स्टॉप पर, तब आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह की यात्रा तो करनी ही होगी, इसलिए बस का इंतज़ार भी आप कर रहे होंगे। फिर बस अपने अड्डे पर आती, यानी कि बस स्टॉप पर। साथ में इसी माहौल में लोगों का भीड़ के रूप में आना, और एक अंकल होते जो बस के जस्ट बगल में खड़े होकर टिकट दे रहे होते। लेकिन ख़ास बात ये होती कि वो भीड़ के बिल्कुल बीच में पहुंच जाते। या यूँ कहूँ कि हम सभी को जल्दी रहती कि पहले टिकट हमें मिले, इसलिए लाइन सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल हो जाती। मैथ्स नहीं पढ़ना है, बस ऐसा कि एक लाइन में ना रह के घेरा बना लेना कि पहले टिकट मुझे लेना है या मुझे लेना है, जिसको भी जितनी जल्दी हो जाने की। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि इतना जल्दी में क्यों रहना, बस में ही तो बैठना है, बैठ जाएंगे, थोड़ा रुक भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है। दिक्कत तो ज़रूर होती है, दिक्कत तो ज़रूर होती है। अगर आपने लोकल बसेस से ट्रैवल किया है तो आपको पता होगा कि ऐसा क्यों। अगर नहीं पता तो चलिए जानते हैं, कोई बात नहीं, कि भला ऐसा क्यों होता है। ये लाइन सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल क्यों हो जाती है, सबको इतनी जल्दी क्यों होती है कि पहले टिकट मुझे ही मिले। वो इसलिए क्योंकि ये लोकल बसेस हैं, और ऐसा होता कि जिसने इस भीड़ में बड़ी मेहनत से जल्दी टिकट ले लिया तो वो अंदर जाकर सीट पर बैठ जाएंगे। जहाँ जगह खाली होगी तो उस सीट उनकी हो जाएगी रास्ते भर के लिए। आराम से बैठकर अपनी जर्नी डन करेंगे। और इसी बीच आप टिकट कटा रहे हों और आपके पास वो एग्जैक्ट अमाउंट ना हो जो टिकट के चार्ज के लिए लगता है, तो आप अपने पैसे वापस लेने के इंतज़ार में खड़े रहेंगे, और उस इंतज़ार में ही बाकियों को टिकट मिल जाएगा और वो जाकर सीट्स पर बैठ जाएंगे। बिकॉज़ एज सच कहीं ऐसा रूल नहीं है ना कि ये पर्टिकुलर सीट हमारी ही है। जिसको टिकट मिला वो अंदर जाकर जहाँ सीट खाली मिली वहाँ बैठ गए, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि पैसे वापस मिले जो बचा हुआ है। नहीं तो अगर भीड़ में वो भूल गए कि पैसा बाकी था तो शायद ना दें, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज़ लोगों की इतनी भीड़ रहती है कि एग्जैक्ट याद रखना कि उनसे पैसा बाकी था वो भी बहुत कम केसेस में पॉसिबल होता है। नहीं तो आपको खुद भी याद दिलाना होता है बस में बैठने के बाद कि मेरा पैसा बाकी था, पैसा चाहिए। इसलिए एक टिप है, जितने टिकट के पैसे लगते हैं उतने खुले पैसे होने चाहिए हाथ में, ताकि फटाफट टिकट लें और अंदर जाएं और अपनी सीट ढूंढकर बैठ जाएं जहाँ भी आपको अच्छा लगे। और इसी इंतज़ार में अगर आप खड़े रहे बहुत देर तक, तब पैसे तो थोड़ी देर बाद मिलेंगे, लेकिन उतनी देर में पूरा सीट फुल हो जाता, क्योंकि सब टिकट लेकर जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। और इसके बाद एक ऑप्शन बचता कि आप कैबिन में जाकर बैठें। और अगर आप और लेट हो गए, या मान लीजिए आप बहुत लेट हो गए बस पकड़ने में, तब एक और ऑप्शन बचा रहता कि खड़े होकर जाना होता पूरे रास्ते। और बस इंतज़ार वहाँ फिर शुरू हो जाता कि कब कोई उतरे और वहाँ बैठ जाए। मतलब इतने देर खड़े होने के बाद ऐसा फ़ील होता कि कोई तो उतरे ताकि वो जगह पर बैठ जाऊँ और अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने से पहले थोड़ा आराम से इस जर्नी को कवर अप कर लूँ। और इस चीज़ में भी बहुत कंपटीशन लगा रहता, बिकॉज़ लोकल बसेस में इतनी भीड़ होती है कि खड़े होने की जगह भी नहीं होती है। सो कोई नहीं, अगर बीच में कोई उतरे तो वहाँ आप जाकर बैठ सकते हैं, अगर ज़्यादा कंपटीशन ना हुआ कि मुझे भी बैठना है, मुझे भी बैठना है। और इसी बीच एक और केस के बारे में डिस्कस करते हैं कि आप अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और आपका स्टॉप आने वाला है, और इतनी भीड़ है कि अब एक और ख़्याल आता कि इस भीड़ से अब नीचे कैसे उतरे। उतर तो जाएंगे ही, लेकिन थोड़ी मेहनत वहाँ पे भी करनी होगी, बोलना होगा कि हटिए। उस हटाने के टाइम को थोड़ा कम यूज़ करना होगा। क्यों? क्योंकि बस
एक पर्टिकुलर स्टॉप पर सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए रुकती है, मैक्सिमम 5 मिनट्स। वो तो बहुत ज़्यादा कह दिया, लोकल बसेस इतना नहीं रुकती हैं, मैक्स टू मैक्स 2 और 3 मिनट्स। 5 अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है या किसी और के पास, तब उतारने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस बीच आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनानी होती है माइंड में कि हाँ, बोलना है, हटाना है, अपने लिए रास्ता क्रिएट कराना है और फटाफट उतर जाना है। नहीं तो अगर इसी में फंसे रह गए कि कैसे उतरें, बोले कि नहीं बोले, उतने में ना अलग दूसरे स्टॉप पर पहुंच जाएंगे, जो कि हमारे घर से बहुत दूर होता है, और फिर वापस आने का अलग झंझट, क्योंकि वो बस तो आगे चलते ही जाएगी अपने अलग अलग स्टॉप पर। आपको फिर जुगाड़ लगाना होगा कि अब वहाँ से वापस कैसे आएँ। तो है ना बात, इसलिए ज़्यादा सोचने नहीं है, संकोच नहीं करना है, बोलना है और अपनी स्टॉप पर फटाफट से उतरना है। और बस ये कहानी थी लोकल बस की, क्योंकि इसी के थ्रू हम देखते हैं कि रियल लाइफ में चीज़ें कैसी चल रही होती हैं। ये कोई टिपिकल कहानी नहीं है, ना फिक्शनल कहानी है, दैट्स हाउ वी सी रियल लाइफ थिंग्स।